नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। एक पुराना वीडियो देख रहा था सिंघू बॉर्डर पर धरने का, और एक मुश्किल से 4-5 साल की बेटी रही होगी। वो एक बहुत ही गंभीर बात कह रही थी, और उसमें उस बेटी ने कहा कि किसानों के फ़िलहाल 3 दुश्मन हैं। एक मौसम, दूसरा गोदी मीडिया, और तीसरा कृषि कानून। इस बात में बहुत सच्चाई है, काफ़ी हद तक ये बात सही है, लेकिन जो किसान आंदोलन है उसका कोई हल फिलहाल निकलता नज़र नहीं आ रहा है। आज जो 4 तारीख की मीटिंग थी उसमें भी कोई हल नहीं निकला है। 8 तारीख की जो मीटिंग होगी उसमें भी हल निकलने की बहुत कम उम्मीदें हैं। आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि आखिर समाधान क्यों नहीं निकल रहा है, रोड़े कहाँ आ रहे हैं, बाधाएं कहाँ पे है, सरकार की तरफ से क्या खामियां हैं, किसान संगठनों को कहाँ पे झुकने में तकलीफ़ हो रही है। आप इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हरियाणा के ही किसान नेता हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, उनकी ये बातचीत आज सुन लीजिए, जो विज्ञान भवन से जब वो बाहर निकले थे तब किसी ने ये बना के डाली है सोशल मीडिया पे। इस बातचीत में आपको क्लियर पता लग जाएगा कि असल में अब क्या होने वाला है। पहले आप बातचीत सुनिए। कोई बहुत ज़्यादा सकारात्मक बात नहीं रही, वो वही अमेंडमेंट पे अड़े हुए हैं। लेकिन आज हमने एक बात पे तो बिल्कुल क्लियर स्टैंड ले लिया है कि जो तीनों कानून हैं वो वापस करवाए बिना दूसरी बात ही नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और अब जो दोबारा उन्होंने मीटिंग रख दी है 8 तारीख की, और 8 तारीख में जो ये तीनों कानून हैं इन पे यस और नो में सरकार ने जवाब देना है। और उसकी जो अगली दूसरी जो मांग है MSP की गारंटी की, वो उस पर 8 तारीख को चर्चा होगी। दोस्तों, आपने बातचीत सुन ली है गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी की। इस बातचीत में वो साफ कह रहे हैं कि हमने एक क्लियर स्टैंड ले लिया है। अब जो ये क्लियर स्टैंड है, ये शब्द अपने आप में इस पूरी बातचीत को बेनतीजा करने के लिए, और जो अगली 8 तारीख है उसकी संभावनाएं जो हैं वो भी बेनतीजा रहने की इसलिए है क्योंकि जो क्लियर स्टैंड किसान संगठनों ने लिया है वो मोदी सरकार के जो मंत्री हैं जो बातचीत में शामिल हैं उस क्लियर स्टैंड पे डिसीजन लेने के लिए अधिकृत ही नहीं है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। आज हम इन सारे पहलुओं पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, क्लियर स्टैंड में किसान संगठनों के जो नेता हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि पहले आप 3 कृषि कानून जिन पे आपत्तियां हैं, जिनको लेके हम धरनों पे बैठे हैं, आप उनको रद्द करने पे बात करें, फिर बाकी मसलों को पे बातचीत की जाएगी। अब सरकार तो सकपका गई। सरकार के जो मंत्री हैं बातचीत करने के लिए जो बैठे हैं उन लोगों के सामने तो कोई रास्ता ही नहीं है। सरकार की जो रणनीति है वो ये है कि पॉइंट टू पॉइंट वाइज लॉ पर बातचीत की जाए कि हमने 3 ये कानून बनाए हैं, इनमें आप एक एक पॉइंट बताते रहिए कि इसमें क्या कमी है, और फिर सरकार उस पर क्या कर सकती है ये हम बताएंगे। यानी कि जिस तरह से मकड़ी एक जाला बुनती है स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ही सरकार किसान संगठनों को इस ट्रैक में अपने लाना चाहती थी कि पॉइंट टू पॉइंट स्थिति क्लियर हो जाए, उसके बाद अमेंडमेंट पे बात की जाएगी। लेकिन जो किसान संगठन हैं उनको ये बात क्लियर पता है कि हिंदुस्तान में सोशल मीडिया के इस दौर में और इतनी ताकतवर सरकार के सामने इतना बड़ा आंदोलन दोबारा से खड़ा करना करीबन नामुमकिन है। ये एक चमत्कार है, और आने वाले समय में जो विद्यार्थी हैं इस पर रिसर्च किया करेंगे कैसे भारत के किसानों ने 21वीं सदी की दहलीज पर खड़े होकर इतना बड़ा शांतिपूर्वक आंदोलन खड़ा कर दिया। तो मोदी सरकार के जो मंत्री हैं जो वार्ता में शामिल हैं उनको क्लियर कट डायरेक्शन ये थी कि आप पॉइंट टू पॉइंट वाइज किसानों को लेके आएँ। किसान संगठनों ने साफ कहा कि हमें कानून रद्द होंगे। तो ये एक वो स्थिति होती है जब ना सामने वाला पक्ष इधर झुकना चाहता है ना दूसरा पक्ष झुकना चाहता है। आपने
पंचायतें देखी होंगी हरियाणा में, और उसमें एक डायलॉग भी है कि पंचायत की बात सिर माथे है, लेकिन पतराड़ा जो है वो यहीं रहेगा, कुट्टा यहीं गड़ा रहेगा। यानी कि जो सरकार है वो बातचीत भी करना चाहती है, आंदोलन भी खत्म करना चाहती है, सारे काम करना चाहती है, लेकिन 3 जो कृषि कानून हैं उन पे इधर से उधर हिलना नहीं चाहती है। हाँ, अमेंडमेंट पे वो सहमत हो सकती हैं, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट बातचीत करने पे। ये स्थिति किसान संगठनों के नेताओं की है। लाखों लोग जिस विश्वास के साथ किसान संगठनों को बातचीत में भेज रहे हैं, उसका जो भार है किसान संगठनों के सिर पे, वो इस बात को भली भांति समझते हैं, और उनको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि अगर उन्होंने किसी कम पे समझौता कर लिया सरकार के साथ, तो किसान उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे, और किसान का ये जो विश्वास है उसका एक तरीके से छल होगा। इसलिए वो अब इस स्टैंड से नहीं हट सकते हैं, और ये एक ऐसे गतिरोध की सीमा, एक ऐसा गतिरोध बन गया है जिसका रास्ता फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि 26 जनवरी को भारत ने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित कर रखा है, और किसान संगठनों ने उस दिन ट्रैक्टर मार्च निकालने का आह्वान कर रखा है। अगर किसी भी अनहोनी होने की सूरत में भारत की जो इमेज है वो पूरी दुनिया के सामने प्रभावित होगी। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को लेकर चिंतित होंगे कि ये गतिरोध है ये 26 जनवरी तक ठीक ठाक शांतिपूर्वक ढंग से निकल जाए और किसान अपने अपने घरों को लौट जाएंगे, क्योंकि 26 जनवरी का जो समारोह है वो अच्छे से मनाया जा सके, सुखद और अच्छे माहौल में उसको निपटाया जा सके। लेकिन 4 जनवरी की बातचीत फेल हो गई। अब 8 जनवरी की जो बातचीत है उसमें भी मुझे इस बात की बहुत कम संभावनाएं लग रही हैं कि बातचीत सिरे चढ़ेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बातचीत सिरे कैसे चढ़ सकती है। सबसे पहले तो अगर आप इस पूरे वार्ता के जो तरीके हैं उसको देखें, तो इस बातचीत में वाणिज्य मंत्री सोम प्रकाश जी और जो पीयूष गोयल जी हैं उसका होना ही मुझे शुरुआत से ही अजीब लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा। इस सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद अमित शाह जी, राजनाथ जी और कृषि मंत्री होने के नाते तोमर जी, इन तीनों के बिना, इन तीनों से बातचीत के बिना, इन तीनों को बातचीत में शामिल करने के सिवाय मुझे गतिरोध ये समाप्त होता लग नहीं रहा है। जब तक ये तीनों बैठक में नहीं बैठेंगे तब तक बातचीत सिरे नहीं चढ़ सकती है, क्योंकि किसान संगठनों को भी ये अच्छी तरीके से पता है कि ये जो 3 लोग इसमें बैठे हुए हैं ये तोमर जी के अलावा कोई स्टैंड नहीं ले सकते हैं। और अल्टीमेटली जब सारी चीज़ें फाइनल अमित शाह जी और मोदी जी को करनी है, तो अब जब चूंकि बातचीत के शुरुआत में ही रणनीति सही थी कि आप अपने दूसरे मंत्रियों को भेजिए, फ्रंट लाइन के लोगों को मत भेजिए, चूंकि अब बहुत गहरा गया है मामला, मौसम की मार किसानों पे बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसके बावजूद किसान डटे हुए हैं। बारिश अलग से अब एक दुश्मन बन गई है, उस बारिश के बावजूद किसान वहाँ डटे हुए हैं। आज तो एक किसान का गाजीपुर बॉर्डर पे अंतिम संस्कार तक किया गया है, उन्हें सुसाइड किया और लिखा कि मैं यहीं पे मेरा अंतिम संस्कार किया जाए। ऐसी स्थितियां जब उत्पन्न हो रही हैं तो उस स्थिति में अमित शाह जी, राजनाथ जी के बिना मीटिंग में कोई समाधान निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ प्रकाश सिंह बादल जैसे जो व्यवहार्थ नेता हैं या देवगौड़ा जी जैसे जो लोग हैं उनको भी सरकार को बातचीत में शामिल करना चाहिए। इसके बिना ये गतिरोध खत्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और जब ये चीज़ें फाइनल कर ले तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद बातचीत करें, और राजनीति में चूंकि सारा खेल क्रेडिट का है तो वो क्रेडिट लें, इसमें किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, किसान खुशी खुशी घर जाएं। और रेवाड़ी में जो किसान संगठन हैं उनका जो मार्च है जो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, साबी नदी के पास रेवाड़ी पुलिस ने उनको रोका हुआ है। आंसू गैस के गोले भी वहाँ पे कई राउंड फायर करने पड़े हैं और वहाँ भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस मामले में एक नया अपडेट ये है कि जो टोल पे जो धरने किसान संगठनों ने हरियाणा में भी लगा दिए हैं और टोल फ्री हरियाणा को कर दिया है, ये जो नेता हैं जो अभी तक बॉर्डर पे नहीं जा पाए थे, मजबूरियां थी, घर बैठे ट्वीट कर रहे थे कोरोना से डरते डरते,
अब वो इन धरनों पे जाके अपना चेहरा किसान संगठनों को दिखा रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। किसान संगठनों को भी इन नेताओं के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। आज एक इसमें नया अपडेट ये है कि जो कांग्रेस विधायक दल है, वो जो शहीद हैं किसान जो बॉर्डर पे मौसम की मार सहन नहीं कर पाए, उनको 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की उन्होंने घोषणा की है और ये एक सकारात्मक पहल के रूप में भी इसको लिया जा सकता है। और जो एक फ़ोटो और आज वायरल हो रहा था जिसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की जो मां हैं नैना चौटाला जी, वो फ़ोटो वायरल हुआ और उसमें लिखा हुआ था कि नैना चौटाला जी ने भी किसानों के बीच में पहुंचकर समर्थन दे दिया है। ये फ़ोटो फेक था, वायरल फ़ोटो, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ये 2 साल पहले का जब ये सरकार में भी नहीं आए थे उस समय का फ़ोटो है। ऐसी स्थिति अभी कोई नहीं आई है कि ये सरकार का मोह त्याग कर किसानों के बीच पहुंच जाएं और इसकी संभावनाएं भी कम हैं। दुष्यंत चौटाला जी लौट आए हैं अपने दौरे से और आज वो चंडीगढ़ में थे और आज सुरजेवाला जी ने आज उन पर ज़रूर चुटकियाँ ली हैं और कम से कम जो बुजुर्ग माताएँ हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशन बढ़ोतरी में 500 रुपये की उन्होंने मांग की है। हालांकि इसका असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है और इसको लेकर अभी सरकार स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि जो 5100 रुपये का जो सपना था, जो बुजुर्गों को दिखाया गया था, उसको दिखाने वाले लोग अभी खामोश रहेंगे और जिनको पूरा करना है उन्होंने कह दिया कि वो अभी बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। खैर, बहरहाल हम कृषि कानूनों पे बातचीत कर रहे थे और समाधान की जो उम्मीदें हैं वो 8 जनवरी को भी निकलती हुई नहीं लग रही हैं। जब तक किसानों के साथ मीटिंग में अमित शाह जी खुद और राजनाथ जी शामिल नहीं होते हैं, मुझे नहीं लगता है और इस बात के आसार बहुत कम हैं कि ये जो 3 कृषि कानून हैं इस पे कोई सहमति किसानों और सरकार के बीच में बन सकती है। जब ये शामिल हो जाएं तो एक विश्वास का माहौल बनेगा और इस किसी ना किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश भी तब रहेगी। लेकिन जब तक ये शामिल नहीं होते हैं ये गतिरोध यूँ ही चलता रहेगा। मौसम की जो मार है वो किसानों पे लगातार जारी है और बाकी जो चीज़ें हैं उनसे भी किसान लड़ ही रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 26 जनवरी की परेड से पहले ये मामला निपटता है या इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि जब देश 26 जनवरी मना रहा था उस समय देश के बॉर्डर पे, राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पे किसान मौसम की मार से लड़ते हुए अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे थे। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने कमेंट में लिखें कि ये समाधान कैसे निकल सकता है, सुई कहाँ अटकी हुई है। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें लिखकर। और अगर ये आपको चैनल पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, बातचीत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। 8 PM यानी कि रोज़ाना 8 बजे हम इसी मंच पर रोज़ मिलेंगे। देश दुनिया की, हरियाणा की ताज़ा तरीन जो बातचीत हैं, घटनाएं हैं, घटनाक्रम हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी हैं, जिसके अंदर क्या चल रहा है, उन पे बातचीत करने के लिए हमारा ये नियमित शो है। आप लोगों का जो प्यार और सहयोग मिल रहा है वो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। सहयोग बनाए रखिए। शुक्रिया। 8 PM देखते रहिए। नमस्कार।